तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशिका गाबा और स्वागत है आप सबका मेरे इस नए शो यशिका का फन फ्राइज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस विषय पे जो एक टाइम पे तो बहुत चर्चा में था, लेकिन आज शायद उसको सब भूल ही गए हैं। द वन एंड ओनली कोरोना वायरस। यार समय बदलते देर नहीं लगती ना। एक टाइम था 2019 का जब हम बोलते थे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, लेकिन अब तो भाई नेगेटिव हो तो ही अच्छा। वैसे कोविड-19 और लॉकडाउन ने हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिया। पता है क्या? सबसे आसान बात हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए होती थी, जिनको लोगों की शक्ल देखना वैसे ही पसंद नहीं था और घर में बैठने को मिल गया, काम करने से छुटकारा मिल गया। सबसे बड़ी मस्त बात बताइए क्या हुई है? मास्क के साथ में। मतलब मेरे जैसे लोगों को जो बहुत इनसिक्योरिटीज होती थी अपने चेहरे को लेके, मास्क ढको, बाहर निकलो। कोई एक आधा जान पहचान का मिल भी गया ना, उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। भाई मास्क था, पहचाना ही नहीं, निकल जाओ साइड में से, जैसी मर्जी शक्ल दिख रही हो, मास्क पहना, निकल। स्टार्टिंग में तो देखो लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो गए, यार कैसे टाइम निकाले, वीडियोस बना बना के पागल हो गए कि चने में से राजमा साइड कर लो, नमक में से मिर्च अलग कर लो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमें शायद से अपने साथ समय बिताने का बहुत समय मिल गया, हमें अपनी कला उभारने का बहुत समय मिल गया। कितने लोग थे जिन्होंने कुकिंग तो यहीं पे ही सीखी, मास्टर शेफ तो लॉकडाउन में ही बन गए। अब डेल्कोना कॉफी आपने भी जरूर पी होगी। तो आज मेरे साथ इस शो पर जुड़ने वाली है मिस हरगुन। तो चलिए देखते हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे एंजॉय किया और क्या क्या सीखा। स्वागत करते हैं मिस हरगुन का। तो मिस हरगुन, आपका मेरे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को जरा अपने बारे में बताइए। मैं 12th क्लास में हूँ और मैं मेडिकल स्ट्रीम में हूँ। तो भाई मैं अपना 12th क्लास का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये टाइम था जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरे साथ ऐसे था कि हमारा पेपर होना था मई में एज यूजुअल, और हुआ क्या, जब उसकी डेट आने वाली थी उससे पहले वो पेपर पोस्टपोन हो गया। हम सब बहुत खुश थे। उसके बाद डेट आई उसकी जुलाई की, फिर पेपर पोस्टपोन हो गया, फिर अगस्त की डेट आई और फिर पेपर पोस्टपोन हो गया। जब सितंबर में होने वाला था तो हम सब भाई उम्मीद लगा के बैठे थे, मैं, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, अब तो भाई पेपर पोस्टपोन होके ही रहेगा, अभी भी नहीं होता पेपर पोस्टपोन। हम दिन रात बैठ के, मतलब आप मानोगे नहीं, रमेश पोखरियाल सर थे उस टाइम पे एजुकेशनल मिनिस्टर, हम उनका ट्वीट देखते रहते थे, और स्वामी सर जो हैं उसके थे, उनसे बात कर रखी थी, मतलब उनसे बच्चे रोज उन पर ट्वीट करते रहते थे, उनका ट्वीट अकाउंट देखते रहते थे। हम नरेंद्र मोदी का देखते रहते थे, हम उनका ट्विटर अकाउंट कि भाई पोस्ट डाल दो, ट्वीट कर दो कि हमारा पोस्टपोन हो गया। तो ये सब कुछ बहुत वो थी, लेकिन आखिर में मेरे को अभी भी याद है कि 13 सितंबर को हमारा नीट का पेपर होके ही रहा। लेकिन हमको 4 दिन पहले भी उम्मीद थी। इन पॉलिटिक्स खेल खेल के लोगों ने इतना दिमाग खराब कर रखा था कि पोस्टपोन होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होएगा। लेकिन आप लोगों के साथ इस बार ये बात अच्छी हुई है कि बहुत क्लैरिटी है आप लोगों को कि इसी संडे आपका नीट का पेपर है, राइट? हाँ जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि बस हो ही जाएगा पेपर अब। हो जाएगा, मतलब पूरी तैयारी है। सो मतलब फ्यूचर डॉक्टर की वो है। हाँ जी। तो अब अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए कि इस लॉकडाउन में आपने किस तरीके से तैयारी की और साथ साथ में आपने कैसे मज़े किए, अपने टैलेंट को कैसे उभारा। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपने पेरेंट्स के साथ ही निकाला था। उसमें कुछ गेम्स खेली और कुछ स्टडीज़ करी, और जैसे मुझे थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह का शौक है तो मैंने वो भी करा। ए ब्यूटी विद ब्रेन बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप में पेंटिंग का टैलेंट है। तो कभी अपने स्केचेस दिखाइएगा, पोस्ट वोस्ट करें। ज़रूर ज़रूर। वैसे कोचिंग कहाँ से लिया आपने? मैंने अनअकैडमी से कोचिंग ली है। इस बार तो मैं पक्का ही श्योर हूँ कि मैं बस क्लियर हो ही जाएगा मेरा ये। मतलब बहुत अच्छी बात है, हमारे फ्यूचर डॉक्टर को पहले से ही कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सबसे मज़ेदार मोमेंट क्या था आपका इस लॉकडाउन के टाइम पे? मेरे को तो बस मेरे भाई से लड़ाई करके बहुत मज़ा आया, और जो क्राफ्ट में इतना, मतलब जैसे होता है ना, करके बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, मतलब आपको ये टाइम मिल गया था पूरा का पूरा कि मतलब बोर्ड्स के साथ साथ। अच्छा, बोर्ड्स तो आप लोगों के कैंसिल हो गए, सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी। तो आपका कितना परसेंटेज आया उसमें? इस बार मेरे 96% आए। ओह माय गॉड भाई, 96%! मतलब जिसको मर्जी देख लो, 96%, 98%, 99%, 92%, इससे नीचे किसी की टपे नहीं। भाई कौन सा नशा करके तुम सीबीएसई वाले पेपर चेक करे थे? मेरे टाइम पे तुम लोग कहाँ थे? मेरे को बस तुम ये बता दो, बहुत पछताओगे। तो अभी जब लॉकडाउन के बाद आप बाहर निकले होंगे तो अपना कोई भी फ़नी सा मोमेंट या कोई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट कोई हुआ आपका, तो हमारे दर्शकों के साथ जो आप शेयर करना चाहेंगी?
तो जैसे कोरोना वायरस तो चल ही रहा था, तो मास्क लगाना तो जरूरी था ही। ऑफ कोर्स, स्पाइन चढ़ता है उसके बिना, मास्क है जरूरी, याद रखना। तो जैसे ही ना मुझे लगा मेरी फ्रेंड है, एक लड़की थी सामने, तो हमारी कुछ बातें हुई हाय हेलो में और आंखों आंखों में। तो फिर मैं थोड़ी उसके पास गई, तो जब पास गई तो लिटरली देखा वो तो मेरी फ्रेंड ही नहीं थी। अच्छा, मतलब आंखों आंखों में आप लोग दूर दूर से इशारे कर रहे थे और जब पास गए तो वो कोई और थी। तो मतलब इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था ना वो। और वो भी सामने से रेसिप्रोकेट कर रही थी सेम चीज। अरे बाप रे। तो ये चीज होती है मास्क में। तो पहले ही बोला मैंने अभी अपने शो पे, ये चीज बहुत सही है। आप इंट्रोवर्ट हो, आपको किसी से इंटरेक्शन करने का मन नहीं करता, मास्क लगाओ भाई, हमने तो पहचाना नहीं, निकल जाओ साइड से, कट लो, बात ही खत्म। लेकिन आपके साथ वो कुछ और ही रिवर्स हो गया भाई। पता ही नहीं लग रहा था, मतलब वो क्यों कर रही है, वो पता वो इग्नोर भी तो कर ही सकती थी। उसको भी वही लगा होगा कि मतलब आप उसकी दोस्त हो। आंखों आंखों में, आंखों की पहचान हमको कहाँ होती है। तो नीट एस्पिरेंट्स का जैसे शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, हम सबको ही पता है, क्योंकि हम सब जितने भी हैं यहाँ पे वीडियोस कर रहे हैं, सबको पता है हम लोग नीट दे के ही आए हैं और इतना स्ट्रेस होता है। लेकिन इस स्ट्रेस के लेवल में भी आपने इतना टाइम मैनेज किया कि आप अपनी कला को उभार पाई, बाहर निकाल पाई। तो और ऊपर से मैंने इतना कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी नीट एस्पिरेंट का नहीं देखा कि जो 5 दिन पहले बोल रहा हूँ मेरा तो निकल ही जाएगा नहीं। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, क्या बात है। तो फिर आप ज़रा साझा करना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेज किया अपना? हाँ जी, जैसे पहले मेरी 4 आवर की तो लाइव क्लासेस होती थी अनअकैडमी पे। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब 1 आवर पर ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स। हाँ जी। तो उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस मिलते थे वो सॉल्व करती थी और टेस्ट की तैयारी करती थी। फिर जो हफ्ते में तो मतलब मेरे को 2 घंटे तो अपनी आर्ट के लिए चाहिए होते हैं, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब आर्ट करनी है तो करनी है। और मतलब हर हफ्ते एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे जरूर डालनी थी आपको। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है ये कि आपने अपने टैलेंट को बाहर निकाला ऐसे उस टाइम पे, और आपकी पूरी तैयारी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके। और जितने भी जो लोग यहाँ पे नीट दे चुके हैं, भाई देखो ऐसा कॉन्फिडेंस ले आते ना तुम, कहाँ चले जाते हो, तो तुम कहाँ चले जाते, मैं कहाँ चली जाती। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके। तो चलिए, वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। मैं फिर मिलूंगी आप सभी को शुक्रवार को सुबह 9 बजे JCD टाइम्स पर। आप सभी को JCD टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हर शुक्रवार को देखना मत भूलना मेरा शो यशिका का फन फ्राई। धन्यवाद।